यूट्यूब चैनल देसी कहानी स्टार के माध्यम से आज हम आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी बताएंगे कि किस प्रकार से एक जंगल की भयंकर खूंखार शेरनी से राजा नल मल्ल युद्ध करता है और मल्ल युद्ध में किस प्रकार से राजा नल उस शेरनी को हराता है या शेरनी राजा नल को मार देती है। यह कहानी सुनने के लिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। तो क्या होता है श्रोताओ, जब राजा नल और मनसुख गुर्जर के पिता मैनपाल सिंह अपनी सेना को लेकर और अपनी बारात को लेकर के कासिमगढ़ की तरफ चल देते हैं। कासिमगढ़ के राजा ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए शर्त का पत्र दे रखा था कि पहले मेरे राज्य के चारों तरफ जो घनघोर जंगल है, इसमें बड़े बड़े दानव विचरण करते हैं, उनसे आपको युद्ध करना पड़ेगा। और उसके बाद में मेरे जंगल में एक खूंखार भूखी शेरनी रहती है, जो कोई भी जंगल में आता है उसको मिनटों से पहले चट कर जाती है, उसको यहाँ से भगाना होगा। तो क्या होता है श्रोताओ, जैसे ही कासिमगढ़ की सीमा पर राजा नल और मनसुख गुर्जर की सेना पहुंचती है तो सर्वप्रथम उनका सामना होता है दानवों से। दानव बड़े खूंखार, पहाड़ों के जितने उनकी लंबाई, अपने सांस के प्रभाव से किसी भी बड़े से बड़े हाथी जैसे जानवर को निगल सकते थे, इतने खूंखार और भयानक दानव थे। तो क्या होता है श्रोताओं, दानवों को देख करके राजा नल अपनी सेना में से 10,000 की सेना राजा मनसुख के साथ में भेज देता है और मनसुख से कहता है कि आप ये 4 दानव हैं, इनमें से एक एक करके दानव हमसे युद्ध करने के लिए आएगा। आप 10,000 की सेना लेकर के इनसे युद्ध कर लीजिए। अगर आपने 10,000 की सेना के साथ में एक दानव को हरा दिया तो मैं अकेला बिना सेना के एक दानव को मैं मार दूंगा। तो श्रोता, मनसुख अपनी सेना को लेकर के चला जाता है युद्ध क्षेत्र में। तो क्या होता है श्रोताओं, दानव ने भयानक रूप बनाया, अपने शरीर को विशाल बनाया और एक सांस खींची। एक ही सांस में राजा मनसुख की 10,000 सेना को निगल गया वो दाना। और मनसुख गुर्जर एक पेड़ की जड़ों में छुप गया, जिससे उसके प्राण बच गए, वरना सांस के साथ में मनसुख गुर्जर को भी वो दाना चट कर जाता। जब दाने को कुछ दिखाई नहीं दिया और सारी सेना को दाना खा गया तो दाना वापस चला जाता है और मनसुख गुर्जर दबे पैरों भागता हुआ, हफहफाता हुआ राजा नल के पास अपने शिविर में, जहां पर 2 लाख की सेना थी, लाखों की सेना थी, वहां पर राजा नल के पास में आ जाते हैं और राजा नल से कहने लगते हैं कि हे मित्र, आज मेरे प्राण इस पेड़ ने बचाए हैं। मैं इस पेड़ की जड़ों में घुस गया था, इसलिए मैं बच गया, वरना सांस के साथ में मेरी 10,000 सेना को खींच गया वो दाना और मुझे भी खींच करके खा जाता। ये बात सुनकर के राजा नल आश्चर्यचकित रह जाता है और एक डर का माहौल राजा नल के मन में पैदा हो जाता है कि 10,000 सेना को एक सांस के प्रभाव से ये दाना खा सकता है तो हमारी क्या पेच लड़ेगी। लेकिन क्या होता है श्रोताओं, अगले दिन के युद्ध में राजा नल सोचने लगता है, जब 10,000 सेना को एक सांस में वो दाना निगल गया तो मैं लाखों की सेना ले जाऊं, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है। मैं अकेला ही उससे युद्ध करने के लिए जाता हूं, या तो वो मुझे ही खा जाएगा या फिर मैं उसे ही मार दूंगा। जैसे ही राजा नल अपनी 7 धार की तलवार को लेकर के और दरियाई घोड़े पर सवार होकर के बड़ी तेज गति से दाने के ऊपर चढ़ाई करने लगता है और घनघोर आवाज में दहाड़ करके कहता है राजा नल कि अरे वो दानव, कल मेरी 10,000 सेना का सफाया कर दिया तुमने, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। ये बात सुनकर के, ये ललकार सुनकर के दानवों का जो राजा था, मैन था, जो 4 दानव थे उनका एक मैन दाना था जो प्रमुख था, उन चारों में सबसे बड़ा था, भयानक था, शक्तिशाली था। वो सोचने लगता है कि एक मनुष्य हमें ललकार रहा है, इसको जाकर देखना तो चाहिए कि ये कितना हिम्मत वाला मर्द है। जब वो दानवों का मुखिया राजा नल को देखने के लिए आता है तो राजा नल से कहने लगता है कि हे मनुष्य, क्यों तेरी मृत्यु
यहाँ पर आई है तुझे लेकर के, तेरी दिशा तुझे यहाँ लेकर के आई है, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। तो श्रोताओ, राजा नल कहने लगता है कि वाक युद्ध करने से कुछ नहीं होगा, दानव अगर हिम्मत है तो मुझसे तलवार युद्ध कर। तो जैसे ही तलवार उठा करके दानव चलता है तो दोनों में भयानक युद्ध की स्थिति बन जाती है। इधर से राजा नल दौड़ करके आता है, उधर से वो दानव दौड़ करके आता है। जैसे ही दोनों नजदीक आते हैं तो वो दानव राजा नल को पहचान जाते हैं। कैसे पहचान जाते हैं श्रोताओ, मैं आपको इसकी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ जो आपने नहीं सुनी होगी। अगर पूरी कहानी सुननी है तो पिछले एपिसोड में जाकर के आप सुन लीजिए कि जब घूमासुर दाने की कैद में 4 दानव बंद थे, उनको राजा नल ने छुड़ा करके और वन के क्षेत्र में भेज दिया था, वन की तरफ भेज दिया था उन 4 दानों को। वही 4 दाने कासिमगढ़ में जो वन क्षेत्र था उसमें विचरण कर रहे थे। और राजा नल को देखते ही वो दानों का जो प्रमुख था, मुखिया था, वो राजा नल को पहचान गया और राजा नल से वचन दिया था उस समय पर कि राजा नल, आपने हमारे हजारों वर्षों की कैद छुड़ाई है, आपका जो भी काम पड़े हमें बता देना, हम आपको कभी मना नहीं करेंगे। तो श्रोताओ, उस बात को याद करके दाना राजा नल से माफी मांगने लगता है और कहने लगता है कि कल हमने आपकी 10,000 हजारों सेना को मार दिया था, उसके लिए हम बड़े शर्मिंदा हैं और आपसे माफी चाहते हैं। तो श्रोताओ, माफी मांगने के बाद में राजा नल को बड़ा आदर सत्कार मिलता है और राजा नल से कहने लगते हैं कि बताइए प्रभु, हमारे लिए आपकी क्या आज्ञा है। तो राजा नल कहने लगते हैं कि आपको इस कासिमगढ़ के वन क्षेत्र को छोड़ करके यहाँ से किसी दूसरे वन में चले जाना है, इस क्षेत्र में आपको नहीं रहना है, ये मेरी आपसे आज्ञा है। तो श्रोताओ, 4 दाने राजा नल के चरणों में शीश नवा करके और उस वन क्षेत्र को छोड़ देते हैं। जब वन क्षेत्र को छोड़ देते हैं तो उनकी सारी सेना राजा नल, राजा मनसुख और उनके पिता मैनपाल सिंह अपनी सारी सेना को गजमुतनी के साथ में लेकर के कासिमगढ़ के नजदीक आ जाते हैं। जैसे ही कासिमगढ़ के नजदीक आते हैं तो कासिम सिंह जो राजा था कासिमगढ़ का, जिसकी पुत्री की शादी करने के लिए मनसुख आ रहा था, उसके गुप्तचर ये देख लेते हैं कि श्यामनगर के राजा मनसुख अपनी बारात को लेकर और अपनी सेना को लेकर के कासिमगढ़ के वन क्षेत्र को पार करके दानवों को हरा करके आ गए हैं। तो सारी सूचना कासिम सिंह नरेश को दे देते हैं। कासिम सिंह नरेश सोचने लगता है कि मेरे पुत्र हैं 3, भयंकर सिंह और बूधा, और तीसरा पुत्र जो सबसे शक्तिशाली था। ये इतने महाशक्तिशाली पुत्र हैं। विश्वजीत सिंह था, वो बड़ा ही शक्तिशाली था, लेकिन जब ये तीनों मेरे पुत्र मिलकर के और दानवों को नहीं भगा पाए तो ये तो कोई बड़े ही योद्धा लगते हैं, ये तो अवश्य ही शायद मेरी सारी शर्तों को पूरा करके मेरी पुत्री को विवाह करके ले जा सकते हैं। तो क्या होता है श्रोताओं, एक शर्त पूरी करने के पश्चात श्याम सिंह राजा अपने गुप्तचरों से कहता है कि अभी आपने राजा नल और मनसुख को कह दीजिए कि अभी आपने सिर्फ एक शर्त पूरी करी है। अब आपको मेरे जंगल में जो ये खूंखार भूखी शेरनी रहती है, जो मनुष्यों को मिनट से पहले खा जाती है, इसको हराना होगा और इसको यहाँ से भगाना होगा। उसके पश्चात आपको मेरे पास में और मेरे महलों में आपका आदर सहित सम्मान होगा। तो क्या होता है श्रोताओ, श्यामगढ़ राज्य में डोंडी पिटवा दी गई कि कल सुबह और जो हमारे वन क्षेत्र में ये भूखी शेरनी रहती है, इसके साथ में राजा नल मल्ल युद्ध करेंगे। तलवार युद्ध में तो श्रोता कोई भी हरा सकता है शेरनी को, लेकिन जो मल्ल युद्ध होता है उसके जबड़ों को फाड़ करके उसको मारना होता है, उसमें कोई शेरनी को हरा नहीं सकता। तो सारे राज्य में डोंडी पिटवा दी गई कि कल शेरनी का और राजा नल का महायुद्ध होगा। तो श्रोता और दूसरा दिन होता है और सुबह होते ही सारे कासिम नगर के जो लोग थे, कासिम नगर की जो प्रजा थी, वो सारी तमाशा देखने के लिए जंगल की पहाड़ियों में चढ़ जाती है, पेड़ों में चढ़ जाते हैं। और बीच में एक छोटा सा महादेव जी का मंदिर था, उसके परकोटे के चारों तरफ मिट्टी का मैदान था और वहां पर वो शेरनी विचरण करती थी।
तो श्रोताओं, इधर से राजा नल तैयार होकर के और शेरनी से युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। अपने हाथों में लोहे के कवर चढ़ा लेता है राजा नल कि क्या पता शेरनी कितनी खूंखार है, क्या पता शेरनी मुझे मार दे। इस भय से राजा नल अपने हाथों में लोहे के कवर चढ़ा लेता है और अपने सीने पर लोहे की जंजीरें डाल लेता है कि शेरनी के प्रहार से कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। तो श्रोताओं, इधर से भूखी शेरनी जब राजा नल को देखती है तो शेरनी दहाड़ मार करके दौड़ लगाती है, क्योंकि शेरनी काफी दिन से भूखी थी। जैसे ही शेरनी आती है, इधर से राजा नल दौड़ करके शेरनी की तरफ आता है। शेरनी तो राजा नल को मारने के लिए उतारू थी और राजा नल सोचने लगा कि शेरनी का अगर एक भी पंच मेरे ऊपर पड़ गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है, इसलिए मैं पहले ही प्रहार कर दूंगा शेरनी पर। ये सारी बात सोच करके राजा नल बड़ी तीव्र गति से दौड़ता है शेरनी की तरफ और शेरनी उधर से बहुत तेज दौड़कर राजा नल पर छलांग लगा देती है। छलांग लगाते ही राजा नल नीचे गिर जाता है और शेरनी उसके ऊपर होती है। तो जैसे ही शेरनी ने राजा नल की पीठ पर अपना पंजा मारा तो खूनों के फव्वारे निकलने लगे राजा नल की पीठ से। शेरनी के मुंह के ऊपर जाकर जब खूनों के फव्वारे गिरे तो शेरनी तुरंत पहचान जाती है कि ये तो मेरा ही दूध है। श्रोताओं, इसकी कहानी आपको बताता हूँ। राजा नल ने जब जन्म लिया था जंगल में तो इसी शेरनी ने राजा नल को दूध पिलाया था। अपने दूध की खून से खुशबू को सूंघ करके शेरनी अपने पंजों पर बैठ जाती है और अपने पुत्र के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि हे पुत्र, आज तो मुझसे अनर्थ हो जाता, मैं तुझे मृत्यु के घाट उतार देती तो मेरा जीवन ही धिक्कार हो जाता। मैं किस मुंह से इस संसार में जीती कि मैं अपने पुत्र को ही मार डालती। तो श्रोताओं, ऐसा पश्चाताप करके शेरनी अपनी आंखों में आंसू ले आती है और राजा नल के सामने पंजों पर बैठकर रोने लगती है। तो श्रोताओं, शेरनी की बात सुनकर के राजा नल को एकदम से याद आ गया, क्योंकि उसको नल पुराण की पूरी कथा याद थी। उसको बता दिया था रानी मंजा ने कि बेटे, जब तेरे पिताजी राजा प्रथम ने मुझे देश नकारा दिया था तो मुझे भोजन के अभाव में मैंने तुझे जन्म तो दे दिया, लेकिन खाने को कुछ नहीं था, मेरे आंचलों में दूध नहीं था, तो तुम्हारी माता बनी थी शेरनी, उसने तुम्हें दूध पिलाया है। तो श्रोता, सारी बात याद करके राजा नल भी शेरनी से गले मिलकर रोने लगता है और अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगता है कि मैं मेरी माता को मारने के लिए आतुर हो गया था। अगर ऐसा हो जाता तो दुनिया वाले भविष्य में इतिहास में मुझे माता को मारने वाला पापी बताते। तो क्या होता है श्रोताओं, राजा नल अपनी सारी कहानी बता देता है उस शेरनी को और कहने लगता है कि मैं इस राज्य के राजा को जीत करके मेरे प्रिय मित्र राजा मनसो की शादी इसकी पुत्री से करवाना चाहता हूँ। तो शेरनी कहती है कि बेटा, मेरे दूध को कभी लजाना मत और वीरता से युद्ध करना, युद्ध में कभी घबराना मत। तो क्या होता है श्रोताओं, राजा नल कासिमगढ़ के क्षेत्र में पहुंच करके उसके पुत्रों को ललकार देता है, कासिम सिंह राजा के पुत्रों को, कि कासिम सिंह, तेरे पुत्र कितने भयंकर हैं, कितने ताकतवर हैं, आज उनको युद्ध क्षेत्र में देखा जाएगा। तो श्रोताओं, कासिम सिंह का जो बड़ा पुत्र भयंकर सिंह था वो सर्वप्रथम युद्ध में चला जाता है और युद्ध में जाकर के राजा नल से 3 दिन तक भयंकर युद्ध करता है, क्योंकि श्रोताओं, भयंकर सिंह नाम था उसका। भयानक युद्ध कला में निपुण था भयंकर सिंह, उसके नाम से ही सारे राज्य थर्राया करते थे। राजा नल के साथ भी माता देवी युद्ध करती थी। तो जब कई दिन के युद्ध के बाद में भयंकर सिंह को पराजित नहीं कर पाए राजा नल, तो अपनी माता से कहते हैं कि माता, मैं 3 दिन तक एक आदमी से युद्ध करूंगा, तो अभी तो मुझे बहुत युद्ध करने हैं, तो किसी भी प्रकार से इससे मुझे युद्ध में विजय दिलवाइए। तो माता रानी आशीर्वाद दे देती है और वरदान दे देती है कि आज के युद्ध में तो इस भयंकर सिंह को बंदी बना लेगा। तो क्या होता है श्रोताओं, भयंकर सिंह दूसरे दिन के युद्ध में हाथी पर सवार होकर के आता है और हाथी के ओहदे पर बैठ करके तीर चलाता है राजा नल के ऊपर। राजा नल की जब पेच नहीं पड़ती है तो राजा नल अपने शिविर में से जो ऐरावत हाथी था उसको खड़ा करता है और अपने घोड़े को आराम करने के लिए कहता है
जो दरियाई घोड़ा था उससे कहता है कि घोड़े आज तुमसे युद्ध में नहीं ले जाऊंगा मैं तुम्हें, क्योंकि वो हाथी पर युद्ध करने के लिए आता है। तो ऐरावत हाथी पर बैठकर राजा नल जब भयंकर सिंह से युद्ध करता है तो ऐरावत हाथी एक ही प्रहार में उसके हाथी को तोड़ मरोड़ के मृत्यु के घाट उतार देता है। और जब भयंकर सिंह नीचे आ जाता है तो उसको वरदान था कि हाथी पर बैठकर युद्ध करने पर तेरी शक्ति 100 गुना रहेगी और हाथी से नीचे गिरते ही तेरी शक्ति एक मनुष्य के समान रह जाएगी। तो जैसे ही भयंकर सिंह नीचे गिरता है तो वो तो 100 गुना शक्ति को खो देता है और एक मनुष्य के रूप में आ जाता है। और मनुष्य के रूप में आते ही राजा नल आसानी से उसे बंदी बना करके अपने शिविर में ले आता है। तो श्रोता, आगे की कहानी किस प्रकार से राजा नल श्याम सिंह राजा के और पुत्रों से, बाकी 2 पुत्र श्याम विश्वजीत सिंह और बूधा बचे थे, उनसे किस प्रकार युद्ध करेगा और कैसे राजा नल अपने मनसुख प्रिय मित्र की शादी श्याम सिंह राजा की पुत्री से करवाएगा, इसकी कहानी मैं आपको कल के एपिसोड में बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।